आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव महाराज और गणेश जी महाराज से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज और शनिदेव की जय हो। ब्रह्मा वेद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी को जन्म दिया, तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश जी के जन्म के उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक गणेश जी को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुँचे। शनिदेव भी इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने बालक गणेश जी को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। जब माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव उनके बालक की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। माता पार्वती जी ने शनिदेव से पूछा कि आप ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हो और मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो। तब शनिदेव महाराज ने कहा कि हे माते, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि पहुंच सकती है, इसलिए बालक की ओर मेरा न देखना ही उचित होगा। लेकिन माता पार्वती जी शनिदेव की वक्र दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनिदेव महाराज ने माता पार्वती जी को अपने श्राप के बारे में बताया, लेकिन माता पार्वती जी ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। आपके देखने से इसका कुछ भी अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती जी ने शनिदेव से बालक गणेश जी महाराज को देखने के लिए बहुत आग्रह करी। शनिदेव महाराज ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती जी रुष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बालक गणेश जी महाराज को देख लिया, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। यह देख माता पार्वती जी बेहोश हो गई। तब भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी तट के पास एक हथनी का बालक सिर दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और इसके बाद बालक गणेश जी महाराज को गज शिशु का मस्तक लगाया गया। शनिदेव की वक्र दृष्टि से बालक गणेश जी का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन गज शिशु का सिर लगते ही गणेश जी महाराज को दोबारा जीवन प्राप्त हुआ। तो ये थी शनिदेव महाराज और गणेश जी महाराज की अनोखी कहानी। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज और गणेश जी महाराज की जय हो। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था।
वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके 6 लड़कियां थी। वह रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने जाया करता था। वह जब भी गणेश जी महाराज की पूजा करने जाता तो उस जगह से एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी मैं भी आपके साथ आऊंगी। यह जब भी वह पूजा करता तो बार बार यही उसके साथ होता। वह सोचता पता नहीं यह लड़की कौन है और क्यों मेरे साथ आना चाहती है। वह घर आ जाता और दिन ब दिन चिंता में सोचने लग जाता। इसी कारण वह कमज़ोर होने लगा। एक दिन बुढ़िया माई ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों रहते हो? आपको कौन सी चिंता खाए जा रही है? मैं आपका ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि जब भी मैं गणेश जी महाराज की पूजा करने जाता हूँ तब वहाँ से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। बुढ़िया माई बोली कि कल उसे भी ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से हमारे घर में हैं वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर लेकर आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया माई वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ मैं इसे छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो देखती है कि पूरी परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि लाओ माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया माई बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की तो नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया माई का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया माई परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना डाले। मामा ने पेट भर खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया माई ने कहा कि भाई तेरी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जलाना, कोठे में सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली कि ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर
आँख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं गणेश जी महाराज की कृपा से यहाँ आई हूँ। ब्राह्मण ने हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ की है, सच्चे मन से उनको ध्याया है। गणेश जी महाराज ने मुझे भेजा है आपके घर की दरिद्रता दूर करने के लिए। तब मैं यहाँ आकर आपके घर की दरिद्रता दूर कर दी है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़े ब्राह्मण की रक्षा की, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।